साथियों 2024 की शुरुआत में हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि रजिस्ट्री करवाने में आपको कौन कौन से नए नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से बदलाव हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ मेरे सामने कई दिनों से मैटर्स आ रहे हैं जिनमें जो है रजिस्ट्रियां जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं रजिस्ट्री इशू से। ठीक है, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, धारा 80, 98, 99 का शपथ पत्र ना होना। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आ रहा है, जिस रजिस्ट्री जो है वो दाखिल खारिज के लिए मान्य नहीं हो रही है। अब दाखिल खारिज कैंसिल तो रजिस्ट्री में हो सकता है रेक्टिफिकेशन, संशोधन भी कराना पड़े या आपको भारी भरकम रिश्वत देना पड़े। तो सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं कि भाई रजिस्ट्री आप करवा रहे हो, बैनामा करवा रहे हो, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखें जिससे दाखिल खारिज वगैरह से परेशानी ना हो। और देखिए ये जो आप आदेश देख रहे हैं ये क्या है, क्यों कैंसिल हो गया। ठीक है ना। और एक चीज़ साथियों, और अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आदेश, यहाँ पे आदेश दिया गया है कि विकृत भूमि बैनामा के अनुसार क्रेता का अंश रकबा खुला नहीं है, अतः नामांतरण करवाई निरस्त की जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रेता जो है उसका स्पष्ट रकबा मेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है लोग वह गलती क्या कर रहे हैं, जब से रियल टाइम खतौनी आई है वहां पे जब भी म्यूटेशन होता है तो अंश जो है स्पष्ट डलता है वहां पे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, तो अब एडवोकेट लोग क्या करते हैं कि वहां पे 1/3 संपूर्ण भाग का, या मान लीजिए 1/4 संपूर्ण भाग का, या मान लीजिए इन 4 गांठों में से कुल रकबा ये ऐसे मेंशन कर देते हैं। लेकिन साथियों वो ही गलत हो जाता है। अब गलत क्यों हो रहा है कि अब प्रत्येक गाटे की अलग खतौनी है, रियल टाइम खतौनी। ठीक है ना। और उस प्रत्येक खतौनी पे जब आपका म्यूटेशन किया जाएगा तो स्पष्ट मेंशन किया जाएगा कि इतने गाटे, इतने रकबा, इतने अंश से जो है आपका नाम कैंसिल किया जाता है, इतने अंश पे उनका नाम दर्ज किया जाता है। तो इसके लिए जो है अंश स्पष्ट होना चाहिए कि भाई ये इसका यानी कि 1/3 इतना रकबा, इसका अंश स्पष्ट है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज आप जान लीजिए साथियों, एक चीज और, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं दाखिल खारिज संबंधित या अन्य, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए वो प्रॉपर्टी है विवादित तो नहीं है, सरकारी, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ठीक है, या डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तो ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप भाई रियल टाइम खतौनी आ गई है, और देखिए रियल टाइम खतौनी हो या ना हो, जितनी आपकी रजिस्ट्री स्पष्ट होगी उससे आपको बेनिफिट होंगे। ठीक है ना। अगर आप सही व्यक्ति हैं तो भाई, अगर मान लीजिए आप भाई खुद बेईमान है तो स्पष्ट से ही आपकी जो है बेईमानी हो सकेगी। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ साथियों क्या कर रहे हैं, कई रजिस्ट्रियाँ मेरे पास आ रही हैं। अब देखिए आप यहाँ पे आप डिस्प्ले में देखिए, अब देखिए साथियों यहाँ पे आप एक और आदेश देखेंगे। देखिए इन आदेशों के जो वादी प्रतिवादी वो नहीं दिखाता हूँ, किसी की प्राइवेसी दिखाना सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 19/1/2024, यहाँ पे सेक्शन 89 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 90 98 99 का उल्लंघन करने पर मूल शपथ पत्र न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त किया जाता है। ठीक है ना, तो शपथ पत्र के अभाव में निरस्त किया जाता है। तो भाई ये गलतियाँ आप भाई क्यों, देखिए एडवोकेट जो हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप, क्लाइंट जो है वो विश्वास के साथ आता है और आप ये सब चीज़ें देख के चेक करिए। ठीक है ना। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, जो है जाते नहीं, लापरवाही, या मान लीजिए रजिस्ट्री में मिस्टेक हो गई, दाखिल खारिज हो नहीं रहा है, और आप किसी ने आपत्ति लगा दी और वो क्लाइंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हो जाएगा दाखिल खारिज। ठीक है, कई बार तो मैंने देखा है कि फर्जी आदेश बना के प्रॉपर्टी डीलर से मिलके और लोगों को थमा देते हैं, लोग बागों को, कि देखिए दाखिल खारिज हो गया। तो ऐसे भ्रमित न रखें, और आपसे भी, आप लोगों से भी कहूँगा आप, ठीक है, कि आप दूसरी जगह भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथियों आप देखेंगे खाता संख्या एक और आदेश है, अमित बनाम इंतजार, खातेदार इंतजार, पुत्र मुश्ताक, खाते का शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर ने अंश से अधिक विक्रय कर दिया, यानी कि इसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल, दाखिल खारिज भी कैंसिल। तो भाई इन फ्रॉडों से आप सावधान रहिए। ठीक है जी। और एक चीज़ साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी मैटर पर, लीगल एडवाइस, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे, या उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे, प्रॉपर्टी चेक करवाना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी विवादित वगैरह तो नहीं है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी इन चीज़ों से सावधान रहें जो भी है, और चैनल को जो है लाइक ज़रूर करें, इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप चाहें तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं इसको। धन्यवाद साथियों।